हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और नई धमाकेदार वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑसवर्ल्ड द ऑक्टोपस के बारे में। ऑसवर्ल्ड द ऑक्टोपस आपने अगर देखा है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं देखा है तो आप एक बहुत बढ़िया मेमोरी बनाने से चूक गए हो। कोई बात नहीं, इसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप जाकर देख लेना। तो इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं ऑसवर्ल्ड के ऊपर कुछ फैक्ट्स के बारे में, और ऑसवर्ल्ड की जानेंगे पिछली कहानी के ऑसवर्ल्ड कैसे बना, ऑसवर्ल्ड का क्रिएटर कौन था, ऑसवर्ल्ड कब शुरू हुआ और कब बंद हुआ। ये सब जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक मेरे साथ बने रहिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारी जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर दो, उससे और मोटिवेशन हमारा बढ़ता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ तो दोस्तों, अब सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ ऑसवर्ल्ड के क्रिएटर का नाम। तो ऑसवर्ल्ड के क्रिएटर का नाम है डैन याकारिनो। तो अब यह बात है उस समय की 1997, जब डैन याकारिनो ने एक ऐसा एनिमेशन बनाने की सोची जिसमें पेड़ पौधे और जानवर मिलजुल कर एक सिटी में रहें। और फिर उन्होंने सोचा कि इस शो का जो मेन लीड हो वो एक नीले रंग का ऑक्टोपस हो। और फिर इसी के साथ उन्होंने अपनी टीम को लेकर ऑसवर्ल्ड द ऑक्टोपस एनिमेशन बनाने की तैयारी शुरू कर दी। और अब शो बनते बनते 3 साल हो चुके थे और अब 2000s में ये शो बनकर रेडी हो गया था। और अब एक एनिमेटर की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो सामने आई कि इस शो को खरीदेगा कौन। तो डैन याकारिनो अपने इस शो को लेकर सबसे पहले डिज्नी के पास गए। तो दोस्तों, यहाँ पर उन्हें नाकामयाबी हासिल हुई। डिज्नी ने ऑसवर्ल्ड को लेने से रिजेक्ट कर दिया। उसका सबसे बड़ा मेन रीज़न ये है कि डिज्नी के पास एक ऑसवर्ल्ड नाम का पहले से ही शो था जिसका नाम था ऑसवर्ल्ड द रैबिट। आप अगर नहीं जानते हैं ऑसवर्ल्ड द रैबिट कौन सा शो है तो आप गूगल पे जाके सर्च भी कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, अब डिज्नी की तरफ से जो उम्मीद थी वो डैन याकारिनो ने छोड़ दी थी कि ऑसवर्ल्ड भी कभी डिज्नी पर चलेगा। तो अब वो ऑसवर्ल्ड को लेकर निकलोडियन के पास गए। तो जी हाँ दोस्तों, निकलोडियन ने यहाँ पर ऑसवर्ल्ड को कर लिया था एक्सेप्ट, और डैन याकारिनो की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। और अब निकलोडियन ने ऑसवर्ल्ड को टीवी पर एयर किया 2001 से लेकर 2003 तक। और फिर 3 इयर्स पूरे होने के बाद ऑसवर्ल्ड का हो गया दोस्तों दी एंड, क्योंकि ऑसवर्ल्ड का सिर्फ एक ही सीज़न था जिसमें थे पूरे के पूरे 52 एपिसोड्स। और अब डैन याकारिनो ने यहाँ पर सीज़न 2 बनाने की उम्मीद भी छोड़ दी थी, और उसका एक बहुत बड़ा मेन रीज़न है, और वो रीज़न ये है कि डैन याकारिनो के पास और भी उनके एनिमेशंस पड़े थे और वो चाहते थे कि वो उन एनिमेशंस को भी ऑडियंस के सामने लेकर आएँ। पर दोस्तों, उनकी जो प्रोग्रामिंग टीम थी उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ आप ऑसवर्ल्ड को बंद मत कीजिए, आप सीज़न 2 बनाइए। हमें भी ऑसवर्ल्ड बहुत अच्छा लगता है, जैसे कि आपकी भी एक मेमोरीज ऑसवर्ल्ड के साथ जुड़ी हुई हैं, एक इमोशनल अटैचमेंट है, वैसे ही उनकी टीम की भी एक इमोशनल अटैचमेंट हुई होगी। इसलिए उन्होंने डैन से ये रिक्वेस्ट की कि वो ऑसवर्ल्ड का सीज़न 2 बनाए, लेकिन डैन ने यहाँ पर उनकी बात नहीं सुनी और वो उनसे यही कहते गए कि उन्हें अपने बाकी के एनिमेशंस भी टीवी पर लाने हैं, और इसी के चलते वो अपनी टीम से अलग हो गए। और अब दोस्तों, सबसे बड़ा इवेंट, जब निकलोडियन ने अपने सारे पुराने शोज़ इंडिया और बाकी कंट्रीज़ को फॉरवर्ड किए, तो अब 2007 से लेकर 2009 तक ऑसवर्ल्ड इंडिया में एयर किया गया निकलोडियन पर। अब दोस्तों, ऑसवर्ल्ड निकलोडियन पर एयर हो चुका था, और एयर होने के 6 महीने के बीच में जब उन्होंने ऑसवर्ल्ड के सारे न्यूएस्ट एपिसोड्स दिखा दिए, तब ऑसवर्ल्ड के जो सारे एपिसोड्स थे वो ख़त्म हो चुके थे। तो जो बाकी के बच्चे 2.5 साल थे, इंडिया ने ऑसवर्ल्ड के पुराने एपिसोड्स रीटेलीकास्ट किए। और अब दोस्तों, इसी के चलते ऑसवर्ल्ड इंडिया में भी हो गया दी एंड। और अब सीज़न 2 आने की तो कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि मैंने आपको जैसे कि पहले भी बताया कि डैन याकारिनो ने ही सीज़न 2 बनाने से मना कर दिया। तो इसीलिए अब ऑसवर्ल्ड की मेमोरीज हमें पुराने एपिसोड्स देख के ही रिफ्रेश करनी होगी। तो आइए अब जानते हैं हम ऑसवर्ल्ड के ऊपर कुछ फन फैक्ट्स। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों आपने ऑसवर्ल्ड के सर पर एक हैट देखी होगी, उस हैट का रेफरेंस चार्ली चैपलिन से लिया गया है। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों क्या आपको पता है कि ऑसवर्ल्ड के चलने की स्पीड कितनी है? जी हाँ, मैं बताता हूँ, ऑसवर्ल्ड के चलने की स्पीड है 4.5 मीटर पर आवर। फैक्ट नंबर 3, क्या दोस्तों आपको पता है कि जो ऑसवर्ल्ड की पेट है विनी, वो किसकी तरह दिखती है? हाँ, आप भी सोच रहे होंगे ना वो कैसी दिखती है। अरे मैं बताता हूँ, अगर आपको नहीं पता है तो वो दिखती है हॉट डॉग के जैसी। फैक्ट नंबर 4, तो दोस्तों अब मैं आपको बताने वाला हूँ ऑसवर्ल्ड की हाइट कितनी है। जी हाँ, ऑसवर्ल्ड की हाइट है 4 फीट। तो दोस्तों इसी के साथ हम एंड करते हैं वीडियो को। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए हमारे चैनल को और सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन के साथ,
ताकि आपको हमारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिले। तो बस दोस्तों अब मेरे जाने का वक्त हो गया है। मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई ऐसी वीडियो में। तो सी यू सून, बाय बाय।